नाज़रीन, पाकिस्तान में डॉलर की है ऊंची उड़ान, मुफ्ता और शहबाज हैं परेशान। जब भी आता है डॉलर का नाम, एक ही नाम आपके माइंड में आता है, इसहाक डार। इसहाक डार कौन से फार्मूले के तहत डॉलर को उतार के नीचे ले आएंगे? इमरान खान ने 4 वफाकी वज़ीर ख़जाना बदले हैं अपने, किसी से भी मसनूई तरीके से, क्या वैसे भी नहीं, 1 रुपये का फर्क भी नहीं पड़ा और डॉलर हमेशा बढ़ा ही है। पीपल्स पार्टी के लोगों के ने घर में वो डॉलर जला दिए, यूरोस जला दिए। आखिर इनके पास इतना स्टॉक आया कहाँ से? भाईजान, ना मैं पीटीआई से खुश रहा हूँ, हाँ। ना मैं नून लीग से खुश रहा हूँ। कमा के खुद खाना है। अच्छा। इन्होंने हमें कुछ नहीं देना। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का नाम मीठा बोल था, मगर बोल कड़वे होते जा रहे हैं क्योंकि सियासत एक पाकिस्तान में ऐसा टॉपिक है, अगर इसको डिस्कस करने लग जाएं तो गर्मा गर्मी जो है वो बहस में आई जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ का स्पेशल सेगमेंट मीठा बोल। नाज़रीन, पाकिस्तान में डॉलर की है ऊंची उड़ान, मुफ्ता और शहबाज हैं परेशान। जब भी आता है डॉलर का नाम, एक ही नाम आपके माइंड में आता है, इसहाक डार। इसहाक डार मुल्क वापस आने का इरादा रखते हैं, ऐलान कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ और वापस आते ही वजारत ख़जाना का हलफ उठाऊँगा और डॉलर को नीचे लेके आऊँगा। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो कि शहबाज साहब के पास, मुफ्ता साहब के पास नहीं था? अवाम से जानते हैं कि इसहाक डार कौन से फार्मूले के तहत डॉलर को उतार के नीचे ले आएंगे। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या कर रहे हैं इधर? यार, फ्रेंड्स के साथ मुलाकात पे आए थे। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे। कुछ खाया पिया भी है? शुरू करने लगे, अभी फ्राइज खाए हैं। सारी रात खाना है आपने शुरू करने लगे? लोरियाँ है ना यार। अच्छा, हाँ, लोरियाँ टिका के खाते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कोई फूड पॉइंट छोड़ते नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। सियासत पे कितना नॉलेज है? यार बस गुजारा ही है। गुजारा ही है, वो तो हर बंदा कर रहा है आज बड़ी मुश्किल से। ऐसा ही है ना? ऐसा ही। इसहाक डार साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला है उनके पास कि डॉलर को नीचे ले आएंगे? भाई, माजरत के साथ खाने पीने के स्टाइल हैं लोगों के। हाँ जी। गंजों ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, हाँ। इसहाक साहब ने और मियाँ लोगों ने अपने जो जाती डॉलर हैं, हाँ। जो इन्होंने पीटीआई जब आई थी तो इन्होंने मार्केट से गायब कर दिए। अच्छा। जिसकी वजह से मार्केट में वो रहा नहीं डॉलर का रेट इंक्रीज हो गया। इकोनॉमिक्स का रूल है, हाँ। जो चीज़ कम है उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना है। अब इसहाक साहब डॉलर साहब वापस आएंगे, मियाँ लोग डॉलर बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी बहुत एड आई हुई है इनको, जो इन्होंने इकट्ठी की है वहाँ से, बाहर के मुल्कों से। एक हाइप क्रिएट करेंगे, मिल मिला के कोई ना कोई फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, हाइप क्रिएट करेंगे। इसहाक डार साहब का एक नाम है। अच्छा। जब आपने एटमी धमाके किए थे तब डॉलर काम पे चला गया था, हाँ। और डॉलर कंट्रोल करने के लिए तब आपने किसे बुलाया था? इसहाक डार साहब को। अच्छा। तब इसहाक डार साहब ने डॉलर काम पे लाके खड़ा कर दिया था, ये आप चेक कर लें। हाँ। और सर, ये कह रहे हैं वो डॉलर नीचे लाने के एक्सपर्ट हैं, एटमी धमाकों में इसहाक डार साहब ने डॉलर नीचे किया था, ये तो आपके खिलाफ है। नहीं, खिलाफ होने दें, उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं जवाब दे, मैं जवाब उनको नहीं दूंगा, मैं आपको ही दे देता हूँ भाईजान। बात पता क्या, हाइप क्रिएट होनी है। हाँ जी। डॉलर घरों से निकलने हैं। हाँ। आपने देखा वो पीपल्स पार्टी के लोगों के ने घर में वो डॉलर जला दिए, यूरोस जला दिए। आखिर इनके पास इतना स्टॉक आया कहाँ से? हाँ। समझने वाली बात है। डॉलर साहब ने वापस आना है। हाँ। डॉलर साहब ने डॉलर खुद छाप के भाई के बकौल डॉलर नीचे ले आएंगे। क्या वजह? आप इसहाक डार साहब कह रहे हैं, वो उनको डॉलर साहब कह रहे हैं। सर, हम तो नून लीग के हैं और हमने काम देख के बात करनी है। अच्छा। आप मुझे बता दें, अगर हम किसी और गवर्नमेंट का कर देते हैं तो किसी का मंसूबे इतने हैं जितने नवाज शरीफ होना क्या? सर, ये नून लीग से हैं आपके दोस्त जो हैं, नून लीग से जब से हुकूमत आई है, आप खुश हैं? भाईजान, ना मैं पीटीआई से खुश रहा हूँ, हाँ। ना मैं नून लीग से खुश रहा हूँ। कमा के खुद खाना है। अच्छा। इन्होंने हमें कुछ नहीं देना। मार्केट का इत्मीनान है इसहाक डार पे, हाँ। और जब आपने 1999 में जब ये हुआ थे, इसहाक डार साहब वापस आए थे, तब आप डॉलर का रेट देख लें उन्होंने क्या किया था, और मुशर्रफ ने बाद में कहाँ पे बचाया था। और 2013 में इसहाक डार ने डॉलर कहाँ पे 103 रुपये पे बचा दिया था, हाँ। और अब डॉलर आ गया 235 पे। तो इंशाल्लाह ये 200 से नीचे लेके आएगा इसहाक डार। सर, 200 से नीचे आएगा। पूछाया इमरान खान ने कितना बचाया ये भी देखें। नहीं, आप मीडिया के बंदे हैं, आपने बताना है कि पूरे 71 साल की तारीख में कर्जा किसने ज्यादा लिया है, और इमरान खान अकेले ने 85% कर्जा लिया है। नहीं, वापस कितना किया थोड़े से पढ़े ना आप, देखें आप रिपोर्ट्स पढ़ें कि कितने पैसे इमरान खान ने वापस दिए, कितना कर्जा उसने वापस किया। 2018 में जब गवर्नमेंट खत्म हुई है और निगरान गवर्नमेंट आई है, उन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्ट जमा करवाई है नून लीग गवर्नमेंट की। हाँ। तब आप उसमें चेक करेंगे नून लीग गवर्नमेंट ने कर्जा कितना वापस किया है। ये निगरान गवर्नमेंट ने कहा है
कि इन्होंने सारे पैसे कर्जा वापस करने में लगाए और उसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट देख लें आप, ये मेट्रो शेट्रो बनाइए सारा कुछ। और इमरान खान ने कहा ये जंगला बस बना दिया और आप पेशावर मेट्रो आपके सामने है। इसका एक जवाब मैं दूंगा। भाईजान बहुत खूबसूरत रोड बनाया नवाज शरीफ ने, अब उस पे ना लोगों ने खोते दौड़ा के ना स्कूल जाया करना। यार यही चीज़ें रोड्स बनाने की बजाय पहले बेसिकली इकोनॉमी फिट होगी। सबसे पहले चीज़ पता क्या है, बात सुन लें, सबसे पहले चीज़ ये है कि मुआशरा आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी पंजाब में, जब इस टाइम नहीं इससे पिछली दफ़ा स्कूलों पे उन्होंने कितना काम किया, हॉस्पिटल्स पे कितना काम किया। ये 11, 22 भी देख लें। इमरान खान आ गया बीच में, हम मियाँ साहब को छोड़ दें, मियाँ साहब एक लैंडलॉर्ड बंदे हैं यार। एक कहता है कि मेरा बाप गरीब है, एक कहता है मेरा बाप अमीर है। दो डिफरेंट चीज़ें हो गई ना, एक ही बाप के बेटे। नवाज शरीफ पसंद क्यों है, नून लीग पसंद क्यों है? सर नवाज शरीफ और नून लीग की बात नहीं है, बात है तरक्याती कामों की। अच्छा। आपने देख लेना है कि पाकिस्तान में अब एक मुल्क का जो दारोमदार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। इन्होंने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। जो अब भाई ने बात की है कि जी उन्होंने खोते दौड़ा के जी स्कूल जाया करना है। मुझे आप यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और ये जो पाक एशिया, ये तुर्क एशिया जो स्कूल्स हैं, ये जो है परवेज़ लाई साहब ने सिर्फ किताबें दी, नवाज शरीफ ने आके यूनिफॉर्म तक फ्री कर दिया। सर एक मुझे बात बताएं, सागडार साहब पे केसेस थे जिसकी वजह से वो मुल्क वापस नहीं आ रहे थे। सर केसेस अब क्या हुआ है कि वो मुल्क वापस आ रहे हैं? आपकी नॉलेज में क्या बातें आती हैं? सर जो मिफ्ता इस्माइल साहब है ना, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है और एक रूल है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो वजीर नहीं रह सकता 6 महीनों के 6 महीनों से ज्यादा। तो इस वजह से उनकी वो हो गई है, अब एक्सपायर ड्यूरेशन हो गई, एक्सपायर उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। तो अब इसलिए इसहाक डार साहब सेनेट के मेंबर हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया है? दिया है, उनके 6 महीने की मुद्दत पूरी होगी। आपके आइन में इजाजत ही नहीं है कि कोई एक बंदे के पास वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है और वो 6 महीने से ज्यादा वफाकी वजीर रह सके। और जो केसेस की ये बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे अभी 56 केसेस पीटीआई दौर में बंद हुए हैं। अच्छा 56 केसेस। और जो ये यानी कि अभी जब हुकूमत चेंज हुई है, केसेस पे किसी ने कोई अमल दरामद नहीं किया, जैसे चल रहा था वैसे बंद हुए हैं। अभी जो ये नैब के कवानीन में चेंजेस हुए हैं और जो केसेस बंद हुए हैं, पीटीआई दौर में जो केसेस चल रहे थे और जो एहतसाब अदालतों ने बंद किए हैं वो 56 केसेस हैं। वो आप चेक कर सकते हैं। 1 रुपए की करप्शन का अदालत में ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 1 रुपए की 1 दिल्ली की करप्शन साबित करते हैं, तो कैसे करेंगे? भाईजान वाकई उन्होंने 1 दिल्ली की करप्शन नहीं की, उन्होंने बिलियंस की है। वो बात एक ही करते हैं, मेरे ऊपर 1 पाई की या 1 धेले की करप्शन कोई साबित नहीं कर सकता। 1 धेले की होनी नहीं है ना यार, सीधी समझ वाली बात है। नहीं, अब इसहाक डार मुल्क वापस आ रहे हैं, कैसे इस्तकबाल होगा उनका? भाईजान मेरी तो ख्वाहिश यही है, होना चाहे ना होना ये अल्लाह पाक जानते हैं, अदारे जानते हैं। होना उनको वाकई कुछ नहीं, लेकिन इस्तकबाल उनका ना कोई FIA टीम करेगी, कोई नैब करेंगे, जाहिर बात है। एक इश्तिहारी मुल्ज़म गया है, वो जमानत लेके अगर जमानत लेके आ रहा है, मतलब कि मुल्ज़म है, मुल्जिम है ना, नामजद मुल्जिम है। आपने उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं की हुई। ठीक है, आपने उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं की हुई। जो उनका गुलबर्ग वाला घर सील, जमानत कौन दे रहा है उन्हें? अदालतें दे रही हैं, और किसने देनी है? अगर इसहाक डार मुल्क वापस आते हैं तो नवाज शरीफ का रास्ता भी हमवार हो जाएगा, वो भी आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है, वो नहीं आ सकता। नवाज शरीफ साहब आएंगे? नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, जल्द आएंगे। अगले इलेक्शन में हमारे साथ होंगे वो, इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का नाम मीठा बोल था, मगर बोल कड़वे होते जा रहे हैं क्योंकि सियासत एक पाकिस्तान में ऐसा टॉपिक है, अगर इसको डिस्कस करने लग जाएं तो गर्मा गर्मी जो है वो बहस में आई जाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर आपको एक कॉल करने का मौका मिले इसहाक डार को, क्या नसीहत करेंगे कॉल करके? वो हमसे बड़े हैं और माशाल्लाह CA किया हुआ है उन्होंने। तायाबू हैं आपके? तायाबू की जगह पे भी लगा लें आप, कोई मसला नहीं है। तो सर ये इसहाक डार साहब को तायाबू कह रहे हैं, आपके क्या लगते हैं? वो भाईजान मेरा तो कुछ भी नहीं लगता, वो डार है, मैं मलक हूँ, फ़र्क ही बहुत ज़्यादा। अच्छा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं भाईजान, वो आसमान है, हम लोग ज़मीन है। डॉलर से इसहाक डार और डॉलर से डॉलर, ये कैसे आप इसको कंपैरिजन करेंगे? लोग ऐसे ही कहते हैं कि डॉलर का नाम लेते हैं तो इसहाक डार का नाम आता है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है, डॉलर नीचे लेके आए हुए हैं वो। उनके पास डॉलर है यार। हाँ जी, उनके पास डॉलर है भाईजान। 4 साल गवर्नमेंट रही है PTI की, इमरान खान की। तो 1 रुपया 1 डॉलर साबित कर देते उन पे, तब तो नहीं कर सके। मैं कर देता हूँ, आप केस करेंगे? मैं बताता हूँ। आपने कहा उन्होंने CA किया, उनका बैकग्राउंड आप जानते हैं? भैया ना आपको मोची चले जाएं, ठीक है, अंदरून लाहौर, आपको आसान वर्ड में बता। उसके वालिद साहब की ना एक साइकिल पंक्चर की दुकान थी, बंदे ने CA कर लिया, चले पैसे कमा लिए उन्होंने, फ़लाँ बैंक में मेरे, फ़लाँ मेरे, वर्ल्ड बैंक में रहे, आखिर इतना पैसा इनकी दुबई में, इस्लामाबाद में,
आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कितनी है? सर मैंने आई व्यू किए हुए हैं। ये बड़ा सख्त एलिगेशन है। मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि साइकिल था, सीए के बाद प्रॉपर्टीज कैसे आई? हमारे पाकिस्तान में यही है कि अगर बाप गरीब है तो हम तरक्की करके देख नहीं सकते बंदे को। इमरान खान के बाप पे, टीचर पे करप्शन साबित हुई है और उसे बरतरफ किया गया हुआ है। अच्छा। तो अब आप उसकी प्रॉपर्टी देख लें, उनकी सिस्टर की कल प्रॉपर्टी निकली है और वो शायद आप तो सहाफ़ी, आपका भाई कल शहीद हुआ अपनी बीवी से, शायद आपको पता हो। तो वो उसकी बीवी, उसकी बहन की ज़मीन पे रिपोर्ट बना रहा था, तो वो कल मारा गया। आपने क्या किया हुआ भाईजान? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कितने पैसे कमाते हैं आप? मैं माशाल्लाह ठीक है, गुजारा हो। पाकिस्तान में कितने सीए लोग हैं जिन्होंने सीए किया हुआ? बड़े लोग हैं, उनके पास डॉलर हैं। भाईजान आप किसी भी सीए की तनख्वाह पूछ के देख लें, वो सबसे ज़्यादा होगी इस वक्त। भाईजान कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 5 लाख 10 लाख हो जाएगी महीना। इनकी उम्र की रेशो निकालें, इनकी प्रॉपर्टीज़ की रेशो निकालें। यार 1 मिनट सुन लो, प्रॉपर्टीज़ की रेशो निकाल लो। ये आप जाते हो ना जब रवाद पे ना एक प्लाजा है इनका, जाके वो ना सिर्फ आई व्यू कीजिएगा कि वो प्लाजा क्या है। दूसरी बात, दुबई चले जाएं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पता कैसे देखेंगे आप? ऐसे करके। सारी प्रॉपर्टीज ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े प्लाजा हैं, ऐसे करके देखेंगे। दुबई में तो सारी ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आए, मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ से आए? भाईजान वजीर खजाना रहे हैं, उनका एक चाइना का उनके साथ एतमाद है। अब इसने इमरान खान ने सीपैक को खत्म करने के बराबर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नैब में एक तरमीम की गई है कि पहले अगर नैब पूछता था ना, ये आपकी जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके असासे इतने हैं, आपकी आमदनी इतनी है, आपकी अर्निंग इतनी है, इससे ज़्यादा असासे बने हैं तो कहाँ से आए हैं, ये उस बंदे ने बताना होता था। अब कानून ये चेंज कर दिया गया है कि नैब ने बताना है कि वो कहाँ से आए हैं, फिर उसके ऊपर केसेस शुरू होंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर नैब तो एक अदारा बनाया गया था मुशर्रफ की तरफ से, ये सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब इनकी गलती ये थी कि नून लीग और जरदारी ने मिलके इसकी हमायत कर दी। उसके बाद नैब ने मजबूरी थी कि करना ही था। मुशर्रफ था। मुशर्रफ क्या है यार? जनरल था। मुझे ये बताएं अगर नैब इतनी गलत थी, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इसको क्यों यूज करते रहे? एक अदारा बना दिया ना नैब ने। अगर हम ये तो गवर्नमेंट उन्होंने एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए थे, कुछ केसेस उसमें से ही चल रहे हैं अभी भी। उन्होंने इतने केसेस नहीं बनाए होंगे जितने इमरान खान ने बनवाए थे। अच्छा, यानी कि सियासी इंतकाम है। सियासी इंतकाम का एक अदारा बनाया गया, इसीलिए उस काले कानून को चेंज किया गया। अच्छा, यानी कि नैब ने बताना है कि आपने ये पैसे कहाँ से लिए, उसने नहीं बताना जिसके पास है। नैब सबूत दे और बंदे को करे। पहले नैब के पास इख्तियार था कि 6 महीने के लिए अंदर रख लेती थी। अब सारों ने, हर सियासतदान ने नैब के जरिए जेलें भुगती हैं और कोई साबित नहीं हो सकी, तो इसीलिए कानून को चेंज किया गया। इमरान खान के ऊपर क्यों ये बातें आप करते हो कि इमरान खान करप्ट है, उसकी इतनी जायदाद है, वो अपनी मनी ट्रेल भी देता है, हर चीज़ देता है। ये इसहाक डार साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, मरियम साहिबा हो गई, जितने भी सियासतदान लगा लो, इंतकाम की बात कर रहे हैं ना। इंतकाम क्या इमरान खान ने ही सबसे लेना था? ये एक दूसरे से नहीं लेते थे। एक गवर्नमेंट इदारा जब बन जाता ना, उसका किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहता। इदारा किसी के ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं करता जब तक कि कोई चार्जेस ना हो। जब बंदे ने, मैं हूँ, मेरे पास जी 10 अरब रुपये आ गए, नैब मुझे पकड़ लेता, मैं नैब के पास जाके हाजिर होता हूँ, आप मेरी बैकअप पे जाओगे? आपको अगर लालच कोई नहीं होएगा, बिरयानी का, इवन के बिरयानी का लालच नहीं होगा, आप नहीं जाओगे। जब बंदे ने, किसी ने अपनी ट्रेल देनी है ना, एक मिनट, किसी ने मनी ट्रेल अपनी देनी है ना, जाके वहाँ पे पेश हो कि ये ले मैं आ गया भाई, साबित तू कर। वहाँ पे दूध का दूल्हा निकल के आए। ये नहीं होता बात भाई 50 कारकुन खड़े कर दिए, 200 खड़े कर दिए, पत्थर मारे। देखा नैब के ऑफिस में इन्होंने पत्थर मारे थे, नून लीग वालों ने। क्यों मारे थे? मरियम साहिबा जा रही थी वहाँ पे। गवर्नमेंट किसकी थी तब जब ये नैब की अदालत में पेश हुई है मरियम नवाज की? तब गवर्नमेंट किसकी थी? पीटीआई की गवर्नमेंट थी। तो किसने मरवाए गए ये पत्थर और आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मरियम नवाज ने मरवाया है तो ये उसका पंजाब में घर है, जाती उम्र में जाके गिरफ्तार कर लो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, डार साहब से बात चली थी, कहीं और ही निकल गई है, कुछ ऑडियो लीक्स भी हुई हैं। मरियम साहिबा शहबाज शरीफ को कह रही हैं, पावर प्लांट का कह रही हैं, किस हैसियत में वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को ऑर्डर दे रही हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा? सर बताएंगे। सर आपने ऑडियो लीक सुनी है? सर बताएंगे आप? नहीं, मैं आपको सारी बात बताऊं। सर पावर प्लांट की बात हो रही है ना, तीनों की ऑडियो लीक सुनी है। सर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, वो किस हैसियत में प्राइम मिनिस्टर उसको ये ऑर्डर दे रही है कि मेरा काम नहीं हो रहा? 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। जब इनके दामाद का पावर प्लांट रिपोर्ट हुआ इंडिया से, 60% रिपोर्ट हो गया पीटीआई की गवर्नमेंट में, इमरान खान की गवर्नमेंट में। अच्छा, तो जो 40% रह गए थे 2020 में हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद होगी।
सर आप कॉल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपना काम निकलवाने के लिए, मुझे ये बताएं। मैं आपको बताता हूं। मुझे ये बताएं, आप कॉल कर सकते हैं, आपकी एक्सेस है सर, आपकी एक्सेस है। आपने ऑडियो सुनी है तो उन्होंने ये पूछा है कि आया अब अगर सलाब की मद में जो इंडिया के साथ इंपोर्ट खुली है उसमें हम ये 40% का सामान बाकी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया कि ये हमें करवा के दो। आप ऑडियो सुने, इन्फॉर्मेशन ली है। हाँ, आप ऑडियो सुने तो इन्फॉर्मेशन मुतलका अदारे से लेनी चाहिए, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से लेनी चाहिए। सर वो उनकी भतीजी हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी भतीजी हैं, इसलिए वो इसका असर और रसूख सर अगर इस्तेमाल कर रही हैं। आप कॉल करके दिखाएं मुझे प्राइम मिनिस्टर उसमें। सर अगर मेरा चाचा प्राइम मिनिस्टर होगा तो मैं उन्हें कॉल करूंगा। हाँ सर, क्या कहते हैं आप? भाईजान मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर हैं। अच्छा, वफाकी वजीर हैं। किस चीज़ की जी? ये मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता वो डड्डू चार्जर कोई वजीर है। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। मरियम साहबा ना MNA ना MP है ना कोई मिनिस्टर है ना कुछ और है उनका। कोई सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ भाई के बकौल एक भतीजी हैं। मरियम औरंगजेब साहबा अपना प्रोटोकॉल लेके सारा दिन उसके आगे पीछे क्यों फिरती? एक चीज़, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, आवाम का पैसा जा रहा है, ये सलाबत खान पे नहीं लग सकता जो उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मरियम साहबा को। वो शहजादी है ना, वो रेवेंट महल की। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो उनकी भतीजी हैं, वो डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शहरी तो है ना भाईजान, इन्हें ये भी नहीं पता कि मरियम जो औरंगजेब है वो कौन सी वजीर है। वफाकी वजीर बरे इत्तलात है, ठीक है, इन्हें ये भी नहीं पता। वो वफाकी वजीर पता किस चीज की है? प्रोटोकॉल टू मरियम साहिबा। और इन्हें ये भी नहीं पता कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है आपने मरियम औरंगजेब को मरियम नवाज के साथ नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि वो वफाकी वजीर बरे इत्तलात हैं, वो शहबाज शरीफ के साथ उनकी ड्यूटी है, ठीक है। अब ये भाई को नहीं पता से साबित करूंगा वो सारा दिन उसके साथ होती है। मैं आपको वीडियोस दे देता हूँ, अभी रिसेंटली वीडियोस दिखा दें, हम इन्हें मान जाएंगे। दिखा देता हूँ भाई। ये यूके जाने से वो मीडिया वाले हैं, उन्हें नहीं पता होगा यार, उनको बड़े अच्छे तरीके यार। वो सर डार साहब से बात चली थी, अब पाकिस्तान के लिए दुआ तो यही है कि हालात ठीक हों, मगर मेरे सर जो भी आए मुल्क का अच्छा तो करे, मगर ऐसे मसनूई तरीके से ना करे कि हर आने वाले बंदे की कमर ही ना सीधी हो 3 साल। मसनूई तरीके से जो इल्जाम लगाया था इसाक डार साहब पे, तो इसाक डार साहब ने कहा था कि अगर मसनूई तरीके से डॉलर कंट्रोल होता है तो असद उमर साहब करके दिखा दें। और इमरान खान ने 4 वफाकी वजीर खजाना बदले अपने, किसी से भी मसनूई तरीके से क्या, वैसे भी नहीं, 1 रुपये का फर्क भी नहीं पड़ा और डॉलर हमेशा बढ़ा ही है उनके दौर में। मार्केट उन पे एतमाद करती है, मार्केट उन पे एतमाद करती है। मुफ्ताज साहब ने बड़ा कंट्रोल किया डॉलर को। जी जी, 175 से 235 तक चला गया। 190 पे इमरान खान छोड़ के गया था भाईजान। चले आपकी बात ही में 190 से 135 का कोई गैप तो नहीं, छोटा सा गैप है यार। $1 तो सारा दिन ऐसे पेट्रोल का भी है सर। पिछले महीने नहीं, इसी महीने के शुरू में वो सर डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल भी नीचे आएगा इंशाल्लाह जरूर। अब पेट्रोल की कल 14 बैरल पर गैलन मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी फर्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा मीठा बोल से बात शुरू हुई थी, मगर कड़वा बोल पे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, क्योंकि सियासत पे डिस्कस हो रही थी। ये भाई नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, ये भाई जो है वो PTI को, और थोड़ा थोड़ा इनको करवाहट का शिकार भी होना पड़ा। इसके साथ ही हम आप पे फैसला छोड़ते हैं कि इसाक डार साहब आके मुल्क में क्या फार्मूला लगाएंगे, हमें कमेंट्स में बताएं कि डॉलर नीचे आ जाएगा। इसके साथ ही मीठा बोल से इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।